कि शलभ जी यहाँ पर एक एक रिएक्शन आना जरूरी था, हालांकि बाकी मेहमान भी है, उनका रिएक्शन भी लूंगी कि आपको दरअसल इस सिरफुटव्वल की स्थिति ने, हालांकि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इंटैक्ट है, उधर केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, आपको आनंद उठाने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है शलभ जी। नहीं मानी, हम कहाँ आनंद उठा रहे हैं? आनंद तो देश की जनता उठा रही है। और देश की जनता कह रही है कि पहले वो एक सर्कस आता था, वो सर्कस आता था तो लोगों को बड़ा आनंद आता था, उसमें कई सारे खिलाड़ी होते थे, कई सारे जोकर होते थे जो एक ही टीम में होते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे, उछलते कूदते थे और लोगों को बड़ा आनंद आता था। तो जो इंडी गठबंधन है, अब लोग कह रहे हैं भाई सर्कस तो आजकल थोड़ा कम आता है क्योंकि जानवरों पर तमाम सारी चीज़ों पर रोक लग गई है, लेकिन इंडी गठबंधन में सर्कस का मजा आ रहा है। अब आप देखिए हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के साथी बहुत नाराज है, हम कहाँ कह रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए नहीं बोलने दीजिए, टोकिए मत। देखिए बहुत जल्दी बेचैन होते हैं, जैसे आपकी कलाई खुलती है बेचैन होना शुरू होते हैं। हमने कुछ कहा, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई पंजाब की आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो खून के प्यासे हैं, आम आदमी पार्टी खून की प्यासी है, हमने तो नहीं कहा। ठाकुर जो है बड़े अत्याचारी हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा। हम जीभ खींच लेंगे आरजेडी वाले झा साहब की, हमने तो नहीं कहा। लेकिन मुंह तोड़ देंगे तो कहा आपके बबलू जी ने, आरजेडी वाले गला काट रहे हैं जेडीयू वाले का। नहीं मैं कह तो रहा हूं, तो आपस में कह रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी खून की प्यासी है, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई हमने राघव चड्ढा की शादी का हिसाब क्या मांग लिया, हमारे विधायक को जेल भेज दिया। मतलब राघव चड्ढा की शादी का जो पूरी बड़ी शादी हुई आलीशान तरीके से, उसकी शादी का हिसाब मांगना भी गुनाह हो गया, इसलिए हमारे विधायक को जेल भेज दिया। वो कह रहे नहीं साहब, अभी केजरीवाल ने कहा कानून अपना काम करेगा, जो ड्रग्स सप्लायर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कांग्रेस के जो लोग हैं वो ड्रग्स सप्लायर हैं। तो हम कहां कुछ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने साफ कर दिया भाई हम तो रैली नहीं कराएंगे, रैली लेके जाओ किनारे, किसी और जाओ जगह पे जाके अपना तंबू कनात लगाओ, यहां सर्कस नहीं चलने वाला, भोपाल में सर्कस हम नहीं होने देंगे। तो हम कहां कुछ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में केजरीवाल जी का पूरी का पूरा कांग्रेस पार्टी को कोस किया है, और केजरीवाल जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड केवल ट्विटर टाइमलाइन चेक कर लीजिए। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कौन? गांधी परिवार। सबसे बड़ा चोर कौन? राहुल गांधी। सबसे बड़ा सजा याफ्ता कौन? लालू प्रसाद यादव। चारा चोर कौन? लालू प्रसाद यादव। तो आज जिसको चारा चोर बताते रहे उसके चरण पादुका लेकर प्रणाम करोगे तो जनता क्या बोलेगी? सर्कस है। अगर बोलोगे तेजस्वी 8वीं फेल है, केजरीवाल बोलते रहे, जाके चरण पादुका लेके प्रणाम करोगे तो जनता कहेगी सर्कस है। और एक दूसरे की जीभ खींचोगे, मुंह तोड़ोगे, खून का प्यासा, राक्षसी है सरकार बंगाल की, हमने तो कहा नहीं। किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा। ये जनता सर्कस का मजा ले रही है, खूब सर्कस देखिए। इंडी अलायंस मतलब सर्कस, ऐसा सर्कस है कि जनता 24 में ऐसा जवाब देगी कि ऐसा स्वार्थ का गठबंधन है, ऐसा उखाड़ के फेंकेगी कि इस बार अमेठी से भाग के वायनाड गए हैं, वायनाड के बाद सीधे इटली का टिकट कटा के निकलेंगे आज। विजय कौशिक जी, क्या सर्कस चला रहे हैं आप लोग? देखिए सर्कस अगर ये मान रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भाजपा ने इस देश को सर्कस का मैदान बना दिया है। सारे सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, सर, देश को बेच रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। और जो ये कहते थे एक अकेला मोदी सब छोड़िए ना, आप अपनी बात करिए, आज उसको लग गई। नहीं, ये हमारी बात कैसे कर सकते हैं? तो सही चाल चरित्र और चेहरा की बात हो रही है, उनके चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही हूँ और आपके भी चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही हूँ। इनकी ऐसे कैसे हिम्मत हुई हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी को चोर कहने की? अरे इनके नेता तड़ी पार रहे हैं, आज सरेआम देश को बेच रहे हैं, कहते हैं बादलों में छुपकर हमारे जहाज पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, कभी कह रहे हैं पीओके अपने आप चलकर आ जाएगा। तो ये देखिए ना, इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब है, इनमें तमीज नहीं है बोलने की। सुनिएगा, वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि राज्य में जिस तरह से राज्यवार आप लोगों की जो लड़ाई चल रही है वो उसी सर्कस बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी आपके कैसे वहां ममता बनर्जी, मतलब यहाँ आप कहते हैं कि भैया हम सीट शेयरिंग की बात करने वाले हैं, अभी अगली बैठक कब होगी पता नहीं है, सीट शेयरिंग का कुछ पता नहीं है, वो वहां पर राक्षसी राज बता देते हैं, वो छत्तीसगढ़ में जाकर कुछ कहते हैं, कोई खून का प्यासा बता रहा है, वो ये बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। भाजपा के अंदर के हालात क्या हैं? हाँ। हरियाणा में क्या चल रहा है? जूत पे जार चल रही है। कृष्णपाल विपुल गोयल एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाँ। गुड़गांव में राव नरवीर राव इंद्रजीत एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन्हीं की सरकार पर इन्हीं के सहयोगी सवाल खड़े करते हैं कि उन्होंने दंगे कराए नूह के अंदर, हरियाणा को 4-4 बार जला दिया।
इसी तरीके से किसी भी इनके प्रदेश में चले जाइए, इनके नेता जिस तरह से, इनके एक सांसद ने जब एक विधायक को जूतों से मारा था उत्तर प्रदेश में, भूल गई आप उन दिनों को? इन लोगों ने तो इस देश को वो राह दिखाई है कि सर जूतम पे जार तो आज आरजेडी में भी हो गई है। हाँ। अरे कैसे कैसे गुंडे सांसद इन्होंने पाल रखे हैं जो सरेआम इस तरह की गालियां देते हैं। जनता की बात करता कोई नजर आ रहा है? आलोक वत्स जी, आपको कौड़ी की करने में लगे हुए। आलोक वत्स जी, 24 का चुनाव यही इन्हीं सब पर होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये क्या है? चाल चरित्र चेहरा, चाहे इधर की बात की जाए चाहे उधर की बात की जाए। आलोक जी देखिए, ये जो गठबंधन है विपक्ष का, ये बेमेल गठबंधन हो गया है। शादी होती है तो मांग में सिंदूर भरा जाता है। इन्होंने कनपट्टी में सिंदूर रगड़ के कह दिया कि वी आर मैरिड। वो चलने वाला नहीं है जी। आप देख रही हैं कि नई तरह की शादी है ये। जहां कहीं भी ये बात, अभी तो फेरे भी पूरे नहीं हुए, आप कह रहे हैं सिंदूर भर दिया। आलोक भाई